तो शादियों का सीजन आ चुका है, क्या आप भी ब्राइड टू बी हैं? अगर आप भी दुल्हन बनने वाली हैं और आपको इस बात की टेंशन हो रही है किसी भी रीजन से, कभी पार्लर वाली नहीं अवेलेबल हो पा रही है या कोई और रीजन है जिस वजह से आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं कि हल्दी का मेकअप कैसे करेंगे, या आप कुछ पैसे भी बचाना चाहते हैं, आप सोचते हैं हल्दी में मेकअप मैं खुद ही कर लेती हूँ, शादी में मैं मेकअप पार्लर से करवा लूंगी, तो कोई इशू नहीं है, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ और बहुत ईजी स्टेप्स के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इस प्यारे से लुक को क्रिएट करने के लिए। और मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताती जाऊंगी, को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके अगर परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निविया की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तो विंटर्स भी आ चुकी हैं और विंटर्स में अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब विंटर्स के टाइम में हमें लगता है कि जो हमारा मेकअप हो वो थोड़ा सा ग्लोई जीवी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का व्हाइट बेस यूज कर रही हूँ। ये हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी शाइन ऐड कर देता है। अगर आपके पोर्स हैं तो आप एक सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इनसाइड का सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पोर्स नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मार्स का कंसीलर पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, जैसे ब्राउन, लाइट ब्राउन, सब तरह के इसमें शेड्स हैं, तो आप अच्छे से इससे अपना करेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। अब हल्दी के मेकअप में हमें देर तक बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लॉन्ग लास्टिंग में ये फाउंडेशन यूज करूँगी। ये मार्स का फाउंडेशन है, और लेकिन आप मेबलिन का फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैट है, अगर आपकी स्किन थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें एक बूंद फेशियल ऑयल मिक्स करके और इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी अगर ड्राई स्किन भी है तो भी आपके फेस पे अच्छे से काम कर जाएगा। तो आप मेबलिन का या मार्स में से कोई भी फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, अब इसको मैं हल्का सा वार्म कर लूंगी अपनी फिंगर से। अब इसको अप्लाई कर लेंगे। अब मैं मार्स कंसीलर पैलेट में से ही एक डार्क शेड लेके उससे ही अपना फेस कंटूर कर ले रही हूँ। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं लिक्विड ब्लश यूज करने वाली हूं। ये ब्लश आपको काफी नेचुरल ग्लो देता है। अब मैं अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। सेट करने के लिए मैं मार्स का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, ये भी बहुत बजट में है और ये काफी अच्छा वर्क करता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेकअप को सेट करने के लिए हम कॉम्पैक्ट का यूज करें या सेटिंग पाउडर का, तो आपको इस तरह का लूज पाउडर यूज करना है, कॉम्पैक्ट यूज नहीं करना है अपने मेकअप को सेट करने के लिए। अब चूंकि विंटर्स है, मैं बहुत ज्यादा पाउडर का यूज बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, उतना ही करूंगी जितनी मुझे नीड है और जहां जहां पे नीड है, स्पेशली जहां पे हमने कंसीलर अप्लाई किया है। नहीं तो आपका फेस बहुत ज्यादा पाउडर ही लगने लगेगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा पाउडर का यूज नहीं करूंगी। अब मैं आई मेकअप करने से पहले अपने मेकअप को फिक्स कर लेती हूँ। विंटर्स में कभी कभी फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सेटिंग स्प्रे लेना है। सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में बहुत डिफरेंस है। ये सेटिंग स्प्रे, ये NYB का सेटिंग स्प्रे है। इसे जब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा। मीन्स ये प्रोडक्ट्स को अच्छे से आपस में मिक्स करने के लिए यूज होता है, मतलब सेट करने के लिए। और ये फिक्स करने के लिए, अगर हमें अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो इसको हम यूज करेंगे लास्ट में, और इसको हम एक दो बार यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो हम सेटिंग स्प्रे का यूज कर सकते हैं। मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अपने बेस को सेट करने के लिए एक बार इसका यूज करूंगी। ये है लेरी रोडा का फिक्सिंग स्प्रे और इसमें कुछ ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। तो देखिए अभी मेरा फेस कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा शाइन नहीं दिख रही है। अब देखना आप अभी देख पा रहे होंगे जहां जहां पे ये पड़ा है, देखिए कितना सुंदर शाइन कर रहा है। तो अगर विंटर्स में आप भी चाहते हैं आपका मेकअप ग्लो करे, तो आप इस फिक्सिंग स्प्रे को यूज कर सकते हैं। मार्स की पैलेट यूज कर रही हूँ, मार्स की फायरफ्लाई पैलेट है। इसमें से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी से ही अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी। मैं पहले ब्लैक कलर ले रही हूँ और उससे अपना आउटलाइन करूंगी हल्का हल्का सा।
आपके पास हर चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बहुत कम प्रोडक्ट के साथ में अगर आपको टेक्निक्स आती हैं तो आप बहुत अच्छे से मेकअप कर ले जाएंगे। अब मैं इसी में से एक ब्राउन सा शेड लूंगी और उससे अपने ब्राउज को फिल कर दूंगी। देखिए इस तरह से आपकी ब्राउज की फिनिश जो है वो बहुत नेचुरल आएगी, एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ आर्टिफिशियल सा किया हुआ है। तो इस तरह से आप इस पैलेट में से मैंने देखिए आईब्रो सेट कर ली है। अब यहाँ पे इतने सारे शिमर शेड्स हैं और न्यूड शेड दिए गए। अब आपकी शादी होने जा रही है तो आप इस तरह की अगर एक पैलेट ले लेते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके डेली अगर आप मेकअप करना चाहते हैं, न्यूली ब्राइड है तो डेली मेकअप करना पड़ता ही है, कभी कोई मिलने आ रहा है कभी कोई मिलने आ रहा है, तो इसमें से आप सिंपल से मेकअप कर सकती हैं। अगर आपको आई मेकअप करना नहीं आता तो मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारे से ईजी से आई मेकअप लुक्स वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। उसके बाद इसमें कॉन्टोर शेड, ब्लश, हाइलाइटर सब कुछ मिल जाता है, तो आपकी एक ही पैलेट से आपका बहुत सारा काम हो जाने वाला है और ये बजट फ्रेंडली भी है। तो अब मैं सबसे पहले अब मुझे हाइलाइटर दिख गया तो मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर ही लेती हूँ। देखिए कभी कभी कम बजट की चीजें भी बहुत अच्छी होती है और मार्स के प्रोडक्ट्स तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लिक्विड ब्लश था उसको भी मैं पाउडर ब्लश के साथ में हल्का सा सेट कर लेती हूँ, जिससे कि ये बहुत जल्दी गायब ना हो जाए। और इसका ब्लश भी बहुत पिगमेंटेड है, तो बहुत संभल के इसके ब्लश को यूज़ करना आप। तो मैंने एक बार कंसीलर यूज़ कर लिया है अच्छे से, और अगर आप चाहें तो आप अपनी ब्रोज को भी क्लीन कर लीजिए, जिससे कि आपके ब्रोज का लुक जो है वो भी एकदम शार्प मिलेगा आपको इस तरह से। इसको हल्का सा सेट कर दूंगी, नहीं तो अगर हम लोग इस पे डायरेक्ट आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो चिपक जाएंगे और क्रीजेस बन जाएंगी, इसलिए इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हल्का सा पाउडर लेके डस्ट ऑफ करेंगे, अपनी लिड को सेट कर देंगे। तो बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इस तरह का सेलो टेप ले लेंगे और उसको इस तरह से अपने हाथ पे हल्का सा उसका ग्लू जो है वो एक बार निकाल देंगे, जिससे कि आपका बेस खराब ना हो। अब इसको हम इस तरह से अपनी आईलिड के पास में स्टिक कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए भी मैं आपको एक आई शेडो पैलेट बताने वाली हूँ, वो भी एकदम बजट में है और आपके पॉकेट में इजीली आ जाएगी। आपकी बेंटी इतनी बड़ी नहीं बन जाएगी कि आप सोचें अरे इसको कैसे रख के ले जाएं, क्या करें। तो आप स्विस ब्यूटी की इस तरह की पैलेट यूज कर सकते हैं अगर आप कलरफुल मेकअप पसंद करते हैं तो चलिए मैं आज इसी पैलेट से आपको मेकअप लुक बताने वाली हूँ। तो मैं इसी में से अपने ब्रशेज निकाल ले रही हूँ। ये है आई मेकअप ब्रशेज। सबसे पहले मैं यहाँ से ये ऑरेंजिश ब्रिक्स का शेड लूंगी और इसको अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी, जिससे कि हल्का सा ट्रांजिशन इफेक्ट हमको मिल जाए। देखिए मिल गया ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं एक पिंक शेड ले रही हूँ। पिंक शेड को मैं आउटर पे अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं हल्का हल्का सा क्रीज पे भी लिख दिया। ये होती है हमारी क्रीज, जहाँ हम आँख खोलते हैं ना तो ये यहाँ पे एक फोल्ड जो बनता है वो होती है हमारी क्रीज। तो इस तरह से मैं इस पे भी अप्लाई कर दे रही हूँ। अब मैं इसके आगे यही सेम ऑरेंजिश जो शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ, ये बीच में यहाँ पे, जैसे कि ग्रेडियंट इफेक्ट मुझे मिल जाए। अब आगे की तरफ मैं बिल्कुल आगे की तरफ मैं ये शेड अप्लाई करने वाली हूँ, एकदम लाइट शेड जो स्किन कलर है उसको अप्लाई करूँगी। अब इस पिंक शेड को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर दे रही हूँ आउटर में। अब हम लोगों को चाहिए एक शिमर शेड और आप ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में केवल शिमर अप्लाई करना चाहते हैं तो शिमर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्डन और कई सारे यहाँ पे शेड्स दे रखे हैं, तो मैं यहाँ से गोल्डन शेड ही अप्लाई कर रही हूँ। इसको मिडल आईलिड पे अप्लाई कर देंगे। ये हाइलाइटर शेड ले रही हूँ और इसको मैं फ्रंट में अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर दूंगी और ब्रोज पे भी मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। काजल के लिए मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल का यूज करी हूँ, बहुत अच्छा काजल, लॉन्ग लास्टिंग है। हल्का सा मैंने इसको आउटर पे भी अप्लाई किया है
अब इसको अच्छे से स्मज कर देंगे। अब लाइनर के लिए भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ जो मेरे पास हैं, जो मैंने ट्राई किए हैं। मैं सारे प्रोडक्ट्स वही आपको बता रही हूँ जो मैं कर चुकी हूँ। सबसे पहले तो इंस्टा लाइनर लैक्मे का, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसको फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड आईलाइनर चाहते हैं तो आप फेसिस कनाडा का ये आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप सोचते हैं कि कैसे लाइनर अप्लाई हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, होल्ड नहीं होता है अपने हाथ पे, तो वो मार्स का ये पेन आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ईजी टू यूज है, बस ये इस तरह के पेन जैसा है, बस आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मस्कारा भी अप्लाई कर लेते हैं। मस्कारा के लिए भी मैं आपको मार्स का डबल ट्रिपल मस्कारा रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है एक्चुअली। थोड़ा सा बेस हट गया है तो आपने जिस ब्रश से फाउंडेशन यूज किया था, बस आप उसी ब्रश को इस तरह से यूज कर लीजिए। तो अब मैं जल्दी से दूसरी आई का भी मेकअप कर लेती हूँ। लिपस्टिक के लिए भी मैं आपको लाइनर मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, लेकिन आप मार्स का स्विस ब्यूटी का लाइनर लेंगे तो वो भी लिप लाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। अब लिपस्टिक के लिए मैं आपको 2 लिपस्टिक अभी सजेस्ट कर रही हूँ। आपकी स्किन मीडियम डस्की है मेरी तरह, तो आप ये शेड बहुत सुंदर लगने वाला है। ये बहुत प्यारा सा न्यूड शेड है, इसका नाम है मार्स कुचिपुड़ी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप रेड लिपस्टिक के शौकीन है, रेड लिपस्टिक आप पसंद करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि वो एकदम बटरी सॉफ्ट हो, तो आप इनसाइड की ये लिपस्टिक परचेज कर सकते हैं। इसका शेड जो है वो भी बहुत प्यारा है, ये रेड शेड है। तो अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे आज कैसा शेड अप्लाई करना चाहिए, चलिए मैं न्यूड शेड ही अप्लाई करती हूँ। आप मार्स का ये लिप ग्लॉस भी ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि विंटर्स में ग्लॉसी लिप्स अच्छे लगते हैं। तो अब मैं एक्सरसाइज होने के बाद आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैं तो रेडी हूँ आपकी हल्दी में चलने के लिए। मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई मुझे इनवाइट कर लीजिए। और ये मेकअप लुक अगर आप क्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप अपनी स्टोरी पे ये लुक लगाइएगा और मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको आज का लुक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ इसी तरह के एक और प्यार से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।